मोटिवेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया क्या, कब, कहाँ, कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी सफलता निश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी भी लौटकर नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी लौटकर नहीं आते। बोलने की कला एक हथियार है और एक कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग कर इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत बढ़ा सकता है। क्योंकि द्रौपदी का ये बोलना अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी लोग अपने शब्द का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कब और क्या, कितना बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन चुप ही रहना है। नहीं, साइलेंट रहने का मतलब ये है कि आप बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करें और जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलें। आज मैं आप लोगों को साइलेंट रहने के कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही उतना ही बोलोगे जितने की ज़रूरत होगी। साइलेंट रहना लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचता है। महान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, उन्होंने अपने कई सारे शत्रुओं को अपनी खामोशी से ही हरा दिया। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने शत्रुओं को जवाब देते थे। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखती हो, दूसरों के काम में दखल नहीं देती हो और जब ज़रूरत हो तभी बोलती हो, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता है। और अगर आप कम बोलती हो, जब ज़रूरत हो तभी बोलती हो, तो लोग आपकी बातों को महत्व देते हैं। ये साइलेंस बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाती हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देती हो, तो ये खामोशी दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप आखिर सोच क्या रहे हो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान कुछ न कुछ बोलकर ये चुप्पी खत्म करना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आप उनके अंदर की सारी बातें जान पाएंगे और जिससे आप बातचीत के दौरान भारी महसूस करेंगे। मौन रहना विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हो, तो उससे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट यानी विश्वास को बिल्ड करना होगा। और ये विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की सारी बातें ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान कम बोलेंगे और सुनेंगे ज़्यादा। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छी तरह से सुनते हो और समझते हो, किसी को इग्नोर नहीं करते हो। तभी वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। चलिए मैं अब एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ साइलेंट रहने की ताकत को। एक लड़का लैपटॉप खरीदने के लिए मार्केट की तरफ जा रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बहुत पुराना दोस्त मिला जो उसको बोलता है, तुम मार्केट की तरफ जा रहे हो तो मेरा एक सामान वहाँ पे डिलीवर कर देना। और वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त को हाँ कर देता है और उससे सामान ले लेता है। लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो जगह मार्केट से बहुत दूर थी और उसका काफ़ी समय सामान को डिलीवर करने में ही लग गया। और वो जब तक मार्केट पहुंचता तब तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब गुस्साने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर के लिए साइलेंट रहें और सोच समझ कर जवाब दें। क्योंकि कभी कभी छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। शायद वो लड़का ये सोच लेता कि जो वो निर्णय ले रहा है उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके काम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि मौन रहने में कितनी ताकत है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।